प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 13 मिनट के संबोधन के दौरान 3 बड़े फैसले सुनाए। गुजरात की तैयारी किस प्रकार की है? आरोग्य सचिव हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री ने कल 3 बड़े डिसीजन है वो देश के सामने रखे हैं। अपनी गुजरात की तैयारी किस तरह से है, क्योंकि अब बच्चों को भी वैक्सीन देने की बात उन्होंने की है। एक तीसरा डोज यानी कि बूस्टर डोज है वो भी देने की बात की है। गुजरात प्रशासन किस दिशा में आगे जा रहा है? माननीय बड़ा प्रधानश्री 3 અગત્યની જાહેરાત 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कल करी, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चे उनको जो है टीकाकरण उनका कोविड के लिए कराया जाएगा। और जो फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर हैं उनको एक एडिशनल डोज कोविड टीकाकरण की दी जाएगी। और 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनको उन कोमॉर्बिडिटी होए, उनके डॉक्टर की सलाह होए तो उसके हिसाब से उनको कोविड की एक एडिशनल डोज, जिसे प्रोत्साहक डोज कहा गया है, वो उनको दी जा सकेगी, प्रोवाइडेड कि वो खुद ये लेना चाहते हों। ये उनके ऊपर छोड़ा गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये तीनों जो हैं वो बहुत समय से एक जो काम है वो हुआ है। और इसमें जो टीकाकरण की ज़रूरत 15 से 18 साल के बच्चों को इसलिए भी है कि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, 10वीं क्लास के होते हैं, 12वीं क्लास के होते हैं, तो उनको एक सुरक्षा कवच मिलेगा, उनको थोड़ा राहत मिलेगी, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी चिंता कम होगी। तो ये बहुत ज़रूरी था और ये कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट किया। साथ साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं और जो हेल्थ वर्कर हैं उनको भी एक बूस्टर डोज की तरह से एक्स्ट्रा डोज देने की बात की गई है। इसके कारण जो ईश्वर न करे 3G संभवित लहर अगर आए तो उसमें ये हेल्थ लाइन वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स ये अपनी पूरी शक्ति लगा सकेंगे, क्योंकि इनका पूरा अपना जो शरीर है उसमें एंटीबॉडीज़ स्वाभाविक है कि इस बूस्टर डोज से उसकी संख्या बढ़ेगी, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। तो वो अपना काम जो है अगर दर्दियों की सेवा करने का होगा जो वो उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। और जो 60 वर्ष से ऊपर के वयस्क हैं उनके लिए ये एक ऑप्शन दी गई है कि उनको अगर ऐसा लगे, उनको अगर थोड़ी चिंता हो और उनके डॉक्टर की भी सलाह हो तो वो ये एक बूस्टर डोज ले सकेंगे। इससे उनका साइकोलॉजिकली भी एक उनको बूस्ट मिलेगा और उनके शारीरिक उसमें भी एंटीबॉडीज़ अगर कम होंगे, कुछ घट रहे होंगे, तो रोग प्रतिकारक शक्ति भी इससे बढ़ेगी और कोविड का सामना करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कल अपने भाषण के दौरान प्रिकॉशन डोज का ज़्यादातर उल्लेख किया। प्रिकॉशन डोज क्या यही बूस्टर डोज है? और ये बूस्टर डोज के यानी प्रिकॉशन डोज के लिए गुजरात सरकार की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी? प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज जो है एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे के नाम से उसको बताया गया है। और इसमें केंद्र सरकार का कोई न कोई कारण होगा कि उन्होंने इसको प्रोत्साहक डोज नाम दिया है। ये अभी हमें वहाँ से जो लिखित में सूचना आएंगी उसके हिसाब से ये पता चलेगा। प्रोत्साहक डोज इसलिए भी कि लोगों को प्रोत्साहन रहे। साथ में इनको लगाने के लिए हमारी पूरी तैयारी पहले से ही है और इसको हम झटपट तेज़ी से लगाने के लिए हम केंद्र सरकार की तरफ से लिखित में सूचना आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है सूचना आज या कल में आ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद में हम आगे की तमाम तैयारी जो हमने पहले भी कर रखी है उनको और मजबूत करके ये काम 3 तारीख से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण और 10 तारीख से फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 60 वर्ष से बड़ी उम्र के वयस्कों को हम कोविड का एडिशनल डोज, बूस्टर डोज, प्रोत्साहक डोज हम दे सकेंगे। गुजरात में देखने को मिल रहा है लगातार 4 दिन से कोरोना के जो केसेस थे वो बिलो 100 थे, 100 से नीचे थे। पिछले 48 घंटे में वो बढ़े भी है, 100 के ऊपर भी चले गए। साथ में ही ओमिक्रॉन के भी केसेस आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि गुजरात में तीसरी लहर है जो उसकी दस्तक दिख रही है अभी? इसके बारे में कुछ कहना अभी ये थोड़ा जल्दी होगी इसको कुछ इसके बारे में कुछ कहना। जो केस आ रहे हैं हम उनका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं और लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके लिए मुझे लगता है कि ईश्वर न करे 3G लहर आए, लेकिन उसके लिए सज्ज हैं, तैयार हैं
और उसके लिए ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ी, आरटीपीसीआर टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ी, होल जीनोम सीक्वेंसिंग की कैपेसिटी शुरू हुई और साथ साथ जो है दवाओं की उपलब्धि, ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धि, हॉस्पिटलों में बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन बेड, इन सब की संपूर्ण व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है। इसको और सुदृढ़ कर लेंगे, इसके लिए संभवित तीसरी लहर, ये उसके लिए हम सब तैयारी करने की स्थिति में हैं। गुजरात में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ से ओमिक्रॉन ज़्यादा पाए गए, यानी कि अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है, अपना कुछ अलग से एक सर्वे है? हम उसके पर ओमिक्रॉन के जो केस आ रहे हैं उनके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं कि कौन से विस्तार से आ रहे हैं, वो अर्बन है, सेमी अर्बन है, ग्राम्य है, और उन सब का हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। उनके जो कांटेक्ट आते हैं उनकी भी हम एक व्यक्ति के पीछे 50-50, 60-60, 70-70 लोगों का कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा कोई पैटर्न कि वो ग्राम्य क्षेत्र के हों या रूरल क्षेत्र के हों, क्योंकि इसमें हुआ क्या है कि जो विदेश से आए हैं उन लोगों को एट रिस्क और नॉट एट रिस्क में रखा गया, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है उनको संक्रमण था, यहाँ आके चूँकि संक्रमण एकदम नहीं निकला तो वो होम क्वारंटाइन में गए, और उसके बाद हमने जब चौथे दिन फिर से टेस्टिंग करी तो उसके अंदर उनमें संक्रमण निकला। इस हिसाब से ये ओमिक्रॉन के केस जो हैं यहाँ पे ज़्यादातर उनकी हिस्ट्री इस तरह की है, ट्रैवल हिस्ट्री। कई बार वो दूसरे राज्यों से भी आए हैं और ओमिक्रॉन के जो पेशेंट आए होंगे उनके टच में आए, उनके साथ उनका बातचीत हुई होगी या उनके साथ उनका रहना हुआ होगा। तो ये लोगों की कोई अभी ऐसी पैटर्न हमारी नहीं बनी है। स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ जो शहरी विस्तार है उसकी जनसंख्या भी करीब करीब 45 से 50% के बीच में है, तो शहरी विस्तार के लोग जो है वो भी काफ़ी जो सगे संबंधी हैं उनके वो एट रिस्क देशों में पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ से अभी लग्न का समय हो, शादी का समय चल रहा था और मरण किसी के यहाँ हुआ हो, इस हिसाब से या और किसी कारण से मिलने या मेडिकल टूरिज्म के लिए भी मिलने आए हों, काम कराने आए हों, तो उसमें इस तरह के लोग हमें ओमिक्रॉन के मिल रहे हैं। इसका कोई ऐसा पैटर्न अभी हमें नज़र नहीं आया है। गुजरात आरोग्य विभाग के सचिव हमारे साथ मौजूद थे और पूरी जानकारी उन्होंने दी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल देश के नाम एक संबोधन किया था, उसके बाद गुजरात सरकार की किस तरह की तैयारियां रहेगी। कैमरामैन पीयूष लेवा के साथ कुशांक सोनी, एबीपी न्यूज, गांधीनगर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।